और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को जन औषधि दिवस के मौके पर 75वें जन औषधि केंद्र की शुरुआत उन्होंने की है। उन्होंने इस जन औषधि केंद्र को देश को समर्पित किया है। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों से संवाद किया। भोपाल के रुवीना से भी पीएम मोदी ने बात की। पीएम मोदी ने जन औषधि परियोजनाओं से जुड़े लोगों के अच्छे काम के लिए उन्हें सम्मानित भी किया। मैं भोपाल से बोल रही हूँ। मेरा कहना ये, मैं रुबीना जी बोल रही हूँ भोपाल से। जी मेरे पति बस पे कंडक्टरी करते हैं, जिसकी तनख्वाह 5,000 रुपए महीना है। और मेरे बेटे को दिमाग की बीमारी, इसकी वजह से झटके आते हैं और उसका थोड़ा सा दिमाग माइंड डिस्टर्ब भी है। और जो 5,000 रुपए महीने की दवाइयां मैं इसको खिलाती हूँ, मैं अपना घर का खर्चा पूरा नहीं कर पाती हूँ। बहुत परेशान हूँ मैं, और साथ में कर्जदार भी हूँ, और मेरे घर गिरवी रखने की और लोन लेने की नौबत आ चुकी है। लेकिन मेरे पड़ोसी ने मुझे बताया कि मोदी जी की दुकान से सस्ती दवाइयां मिल रही हैं। मैं मोदी जी की दुकान गई, वहां से सस्ती दवाइयां खरीदी, मुझे 2,000 रुपए महीने की मिली। मेरे पैसों की बचत हुई। मुझे बहुत खुशी हुई कि मोदी जी ने हम गरीबों के लिए सहायता करी और आगे भी सहायता करें। मेरा कहना यह है कि हम सभी महिलाओं के लिए मोदी जी की सहायता से जुड़े रहें, ताकि मोदी जी हमारे आगे सहायता करें। रुबीना जी, मैं जानता हूं, जब घर में बीमारी आती है और बच्चे की ऐसी स्थिति है, आपको हर पल बच्चे को संभालना पड़ता है, तो मैं जानता हूं एक माँ को कितनी तकलीफ होती होगी। मैं इसका पूरा अंदाज लगा सकता हूँ। जी सर, मैं अपने घर ठीक से नहीं कर पा रही, बहुत परेशान हूं। और जब बीमारी आ जाती है तो मजबूरी हो जाती है कि दवाइयों का खर्चा करना ही पड़ता है। अब ये भी सही है कि दवाइयाँ बहुत महंगी होती हैं, तो बस आप गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए जो एक दिल में दर्द है, उसी में से ये प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का जन्म हुआ। अब तक आप जैसे परिवारों का करीब 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा बच गया है, क्योंकि दवाइयां उनको बहुत कम पैसों में मिल गई। और उसके कारण वो पहले दवाई लेते नहीं थे, अब दवाई ले रहे हैं। तो एक तो शरीर को भी लाभ हो गया, पैसे बच गए, तो परिवार को भी लाभ हो गया कि भाई चलो अब अच्छे काम के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए हम पैसों का खर्च करेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपसे मेरा यही आग्रह होगा कि जिनसे भी आप जानते हैं, पहचानते हैं, अगर उनको दवाइयां खानी पड़ रही है तो उनको जरूर बताइए कि आप ये जन औषधि केंद्र से दवाई लीजिए। लोग उसको मोदी की दवाई दुकान कहते हैं, तो मोदी की दुकान से खरीदिए और जाकर के अपने पैसे भी बचाइए, और दवाई लेने में कभी कोताही मत बरतिए। पैसों के अभाव में दवा न लें, ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं सब मेरे भाइयों बहनों से यही कहूंगा कि कम पैसों में दवाई मिल जाती है और दवाई अच्छी होती है। आप विश्वास के साथ इसको कीजिए। बस मेरी आपको शुभकामना है, बहुत जल्दी